नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने एसएसजी अस्पताल में बूस्टर डोज लेकर जनता को दिया संदेश। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया मास्क वितरण। भारतीय किसान संघ ने पड़तर मांगों को लेकर दिया कलेक्टर को आवेदन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज देने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत 60 साल की आयु के ऊपर के लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशनरी डोज दिए जा रहे हैं। उसी के तहत आज वडोदरा शहर के राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ एक आम नागरिक की तरह एसएसजी अस्पताल पहुंचे और वहां पर उनकी ओर से बूस्टर डोज लिया गया। वैसे इस मौके पर एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर और नोडल अधिकारी डॉक्टर ओबी बेलीम भी उपस्थित रहे। उन्हीं की देखरेख के तहत राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ को बूस्टर डोज दिया गया। वैसे राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने बूस्टर डोज लेकर शहर की जनता से भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज ले लेने की अपील की। હું મારી બૂસ્ટર ડોઝ અત્યારે લીધી છે અને હું બધાને અપીલ કરું છું જે ઉંમરના 60 વર્ષના ઉપરના લોકો છે કે તમે જરૂર બૂસ્ટર ડોઝ પણ લો અને જે લોકોને નથી લીધું વેક્સિનેશન એમને ખાસ અપીલ કરું છું કે તમે આપણું પહેલાં અને બે ડોઝનું વેક્સિન તો જરૂર આપ લોગ આવીને લઈ લો, કારણ વેક્સિનેશન જ महामारीમાં બધાને પ્રોટેક્ટ કરે છે અને એનાથી જ બધાને પ્રોટેક્શન મળે છે અને એટલે હું ખાસ વિનંતી કરું છું। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर उनका काल अद्वितीय रहा। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है, जिसके चलते शहर के संगम चौराहे पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। दरअसल इस मौके पर शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत समेत कांग्रेस के कई कार्यकर उपस्थित रहे। सभी ने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कोरोना के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए मास्क वितरित करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि निमित्ते वडोदरा कांग्रेस परिवारे एमने पुष्पार्पण कर्યું અને સાથે સાથે જે કોરોનાની મહામારીમાં आज प्रजा ने अवेरनेस माटे कांग्रेस पार्टीए मास्क वितरण कर्યું છે। मास्क बहुत जरूरी है, जो तमे मास्क पहेरशो तो ज तमे बचशो, એટલે मास्क ने अपनावो અને कोरोनानी महामारीथी मुक्त बनो। એને લઈને कांग्रेस परिवार તમે જોયો છે મોટી સંખ્યામાં લોકો છે જેમને માસ્ક નથી પહેર્યા, આજે એમને માસ્ક વિતરણ કરી છે। હું વડોદરા શહેરની પ્રજાને હું અપીલ પણ કરું છું કે માસ્ક જરૂર પહેરજો અને જે લોકોએ માસ્ક ના હોય તે રાજકીય પક્ષ હોય કે સામાજિક સંસ્થા હોય, તમામ લોકોએ આ કોરોનાની મહામારીમાં લોકોની વચ્ચે જઈને માસ્ક વિતરણ કરીને એક અવેરનેસના કાર્યક્રમ આપવા જોઈએ, એ જ મારી સૌને નમ્ર વિનંતી છે। આજે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પુણ્યતિથિ છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આ દેશની અંદર તમામ પ્રધાનમંત્રી થઈ ગયા, પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જ્યારે નામ આવે ત્યારે એક એવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા જેના આહવાન પર આ દેશના લોકોએ એક ટાઈમનો ઉપવાસ કરેલું। પાકિસ્તાન જ્યારે આ દેશના અંદર ઘૂસવાની જ્યારે કોશિશ કરતા હતા ત્યારે એમને લાહોર બતાડી દીધેલો। કહેવાય છે કે એમની હાઇટ બહુ નાની હતી પણ વિચારધારા બહુ મોટી હતી। ईमानदारी का दूसरा नाम यानी लाल बहादुर शास्त्री। गरीबी में उछरेला અને પ્રધાનમંત્રી સુધી પહોંચ્યા પછી પણ
छेवाड़ाना माणसने कई रीते प्रोत्साहित करवी, कई रीते ने भणावવું, कई रीते देशनी अंदर मिलिटरीनी ताकत वधारवी अने खेडूतोनी ताकत वधारवी, एना माटे एमने एक नारो आपेलो, जय जवान अने जय किसान। त्यारथी आ देशनी खेत पेदाशनी उत्पत्ति अने मिलिटरीनी अंदर एक ताकत वधारवानुं जे काम कर्युं हतुं, पाकिस्ताननी बॉर्डर पर जईने त्यां प्रोत्साहित कर्या अने लाहोर बताड़नार आ प्रथम प्राइम मिनिस्टर आ देशनो होय तो आ होय अने ईमानदारीनो बीजो नाम होय तो लाल बहादुर शास्त्री होय। एमनी पुण्यतिथिना दिवसे कांग्रेस पार्टीना तमाम कार्यकर्ताओए भेगा मळी आ देश में फैलायेली कोरोना महामारी जे तीजी लहर कहवाय, जेनी लाखोनी तादाद में आगळ वधी रही है, एने रोकवा एने थांबवा अने एना माटे चिंता ने चिंतन करवा माटे मास्क वितरणनुं कार्यक्रम कर्युं छे। ए बी गरीब माणस मास्क नहीं लाई सकता एवा तमाम गरीब माणसोने मास्क मळे, पहेरे अने आ बीमारीनो सामनो करी सके ते हेतुथी अमे कांग्रेस पार्टीना तमाम वर्करोए तमाम लोकोए मास्क वेचवानुं कार्यक्रम कर्युं छे। भारतीय किसान संघ की ओर से बीते कई वक्त से पड़तर मांगे रखी जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक भारतीय किसान संघ की मांगों को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों की ओर से 3 मुख्य मांगे रखी जा रही है, जिसके तहत उन्हें उनकी फसल के पोषणक्षम दाम मिले, बिजली के दर सभी किसानों के लिए एक सरीखे हो और इसके साथ ही रीसर्वे की जो कामगिरी करवाई जा रही है उसमें तेज़ी लाई जाए। ये 3 मांगे किसानों की ओर से लगातार की जा रही है और इन्हीं मांगों के चलते आज वडोदरा ग्राम्य इलाके के किसान इकट्ठा हुए थे और भारतीय किसान संघ के तहत इन सभी किसानों की ओर से नर्मदा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की बात रखी गई। पूरी लेंगे, उनके हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान हित का काम करेगा, वो देश में राज करेगा। किसान हित का काम करेगा, वो देश में राज करेगा। उनके हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। उनके हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। અમે આજે વડોદરા ખાતે નર્મદા ભુવન મામલતદારશ્રીની ઓફિસે આવેલ આજુબાજુના તમામ ખેડૂતો આવેલ છે અને અમારી 3 માંગણીઓ મુખ્ય છે। એક તો પોષણક્ષમ ભાવ મળવા જોઈએ, બીજી માંગણી વીજ દર 1 હોવા જોઈએ દરેક ખેડૂત માટે અને ત્રીજી માંગણી રીસર્વેની જે માપણી થઈ રહી છે એ એકદમ પરફેક્ટ અને એકદમ ઇઝી હોવી જોઈએ। એટલે મુખ્ય માંગણીને લઈને પોષણક્ષમ ભાવ એટલે શું तो कि खेडूत जे खर्च करी रह्यो छे, आजे दिवसे दिवसे खेडूतने खर्च वधी रह्या छे अने भाव वधता नथी। एटले अमारी मागणी एक छे कि जे खर्च थाय एनो उपज नक्की थाय, उपजना आधारे एनो भाव फिक्स थाय अने ए फिक्स भावे अमारो माल खरीदाय अने नफो खेडूतने थाय ए रीतना भाव नक्की थवो जोईए। अमारी मांगणी पूरी नहीं थाय तो अमारा भारतीय किसान संघ द्वारा प्रदेशमांथी जे रजूआत आवशे ए प्रमाणे जे सूचन आवे ए प्रमाणे आगळनी कार्यवाही अमे करीशुं। कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी तेज हो गई है। वैसे इसी बीच कांग्रेस समिति की ओर से लगातार कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपयों की सहाय चुकाने की मांग की जा रही है। हालांकि इस वक्त सरकार की ओर से कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपयों की सहाय मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस समिति 4 लाख रुपयों की सहाय मुहैया करवाने की मांग कर रही है। ऐसे में आज कांग्रेस समिति के कार्यकरों ने इकट्ठा होकर हाथ में प्ले कार्ड लेकर ये आरोप लगाए हैं कि मेडिकल सुविधाओं के अभाव के चलते कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। इतने ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ गए होने के बावजूद भी मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से मुहैया नहीं करवाई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस समिति की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई है कि कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपयों की सहाय सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाए। वैसे आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन और आवेदन पत्र को देने के लिए कांग्रेस के कई अग्रणी पदाधिकारी और कार्यकर बड़ी तादाद में जुड़े।
न्याय हम दिला के रहेंगे, न्याय हम दिला के रहेंगे। આજે વડોદરા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિનો જે કાર્યક્રમ છે તે અંતર્ગત ગુજરાતના તમામ તાલુકાઓમાં મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। એ જ આજે વડોદરા તાલુકાના મામલતદારશ્રીને આવેદન આપ્યું છે અમે, જેના માધ્યમથી ગુજરાત સરકારને મુખ્યમંત્રી પાસે અમારી મુખ્ય માંગો એ છે કે ગુજરાત ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટની 2003 જે વિધાનસભામાં ગુજરાત સરકારે કાયદો બનાવ્યો છે, એ કાયદા પ્રમાણે આવા પેન્ડેમિકમાં કે ડિઝાસ્ટરમાં જો કોઈનું મૃત્યુ થાય તો એના પરિવારજનને 4 લાખ રૂપિયા આપવાની જોગવાઈ આ કાયદામાં છે। તો આ કાયદાનું પાલન કરીને તમામ મૃતકોના પરિવારને 4 લાખ રૂપિયા તત્કાલ ગુજરાત સરકાર આપે। प्राइवेट दवाखानाओं में मोटा ने जुट्ठा बिलो लईने दर्दियों ने परिवारजनों ने लूंटवामां आया है, तो गुजरात सरकार कां तो पोते आ बिलो रिइम्बर्स करे, कां तो आ दवाखानाओं पासे आ लोकोना बिलो रिइम्बर्स करावडावे। जे गैरवहीवट थयो, सामान्य इंजेक्शन भी 800 रुपयाનું 25-25 हज़ार में वेचायो, भ्रष्टाचार थयो छे गुजरात में। ऑक्सिजनना बोटला नहीं मळ्या, दवाखानामां खाटला नहीं मळ्या, अने समग्र रीते गुजरात हेल्थ मॉडल आखा देश ने दुनिया में एक्सपोज थई गयुं। सदंतर निष्फળ मॉडल है, एनी न्यायिक तपास कराई अने जे लोको आना जवाबदार है ए लोकोने सजा करवामां आवे अने जे साचा अर्थमां फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, सरकारी के सरकारी कर्मचारीओ जेमने कोरोनानी महामारी में सेवा आपी है, दर्दियों ने एना परिवारजनों ने राहत आपी है, जो एमां एमनुं मृत्यु थयुं होय कोरोनाना लीधे तो एमना परिवारमांथी कोईने परमानન્ટ सरकारी नौकरी आपे। आ 4 अमारी मुख्य मांगो छे, जेनुं आवेदनपत्र आज अमे आप्युं। कोरोना के केसों में जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से हर जगह पर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, ऐसी अपील भी लगातार हर जगह पर हर किसी से की जा रही है। उसी के तहत अब मंदिरों में भी भगवान के दर्शन के लिए भक्तों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है और इसके साथ ही कोरोना के चलते मंदिर में आधुनिकता भी देखने मिल रही है। दरअसल हरनी इलाके में जो भीड़ भंजन हनुमान जी का मंदिर मौजूद है, वहां पर हनुमान भगवान को तेल चढ़ाने के लिए एक आधुनिक मशीन रखवाया गया है, जिससे कि भक्तों को जो संपर्क दूसरे लोगों से करना पड़ता था उसे टाला जा सके और मशीन के जरिए ही भगवान को तेल चढ़ाया जा सके। यहाँ सुविधा सारी है, જ્યારે દર્શન કરવાની પણ લાઈન બી સારી હોય છે, લોકો સિસ્ટમેટિક દર્શન કરે છે અને જે આ તેલ ચડાવવાનું મશીન મૂક્યું છે તે કોરોનાના સમયમાં બહુ સારું છે। કોઈ એકબીજાના સંપર્કમાં ના આવે અને તેલ ભગવાનને ચડી જાય ભગવાનના નામ લેવાથી। સર્વપ્રથમ તો મશીનની જે અમારો વિચાર છે એ ભક્તોની શ્રદ્ધા અને ભાવને જોઈને અમે લગાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક ભક્તોની એવી ઈચ્છા હતી કે અમારા પોતાના હાથે હનુમાનજીને ચરણોમાં તેલ ચડાવાય, પરંતુ એ વ્યવસ્થા માટે કોઈ સગવડ હતી નહીં, એટલા માટે આ વિચાર આવ્યો અમને અને આ મશીન બનાવ્યું, જેના દ્વારા ભક્તો પોતાની ઈચ્છા અનુસાર 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા અને 50 રૂપિયાનું તેલ ચડાવી શકે। સાથે સાથે જે તેલ ચડી એની સાથે સાથે તમારું તેલ ચડ્યું છે એનું માર્ગદર્શન હેઠળ પણ લાઇટનો પ્રકાશ પણ થાય છે, એના પરથી પણ તમને ખ્યાલ આવે। અને ખાસ કરીને તમે જ્યાંથી તેલ ચડાવો છો ત્યાં આગળ મંત્રનો ધણી ઘોષ થાય છે। જે રીતે 5 રૂપિયાની અંદર ઓમકાર બોલે છે, 10 રૂપિયામાં ઓમ શ્રી બોલે છે, 20 રૂપિયામાં ઓમ શ્રી હનુમંત બોલે છે અને 50 રૂપિયા ઓમ શ્રી હનુમંતાય નમઃ આમ 2 વાર રિપીટ થાય છે। તો આ મંત્ર સાથે તેલ ચડવાથી દરેક ભક્તને ખૂબ આનંદ આવે છે, એવું લાગે છે કે સ્વયં તો ચડાવી રહ્યા છે અને ખરેખર એવો ભાવ થાય કે મારા હાથે ચડી રહ્યું છે તેલ અને સાથે સાથે મંત્રનું પણ ગાન થઈ રહ્યું છે। અને ખાસ કરી જ્યારે આ વ્યવસ્થા થઈ તે કરતાં વધારે હાલની પરિસ્થિતિમાં જે મહામારી છે કોરોનાની, એની અંદર અમારો ખૂબ જ મોટો સદુપયોગ થયો એમ લોકોનું કહેવું છે અને ખરે અમને પણ એવું માનવું છે કે જ્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સની વાત આવી છે અને મહામારીના કારણે આ ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહ્યું છે। આ देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात राज्य में भी कोरोना के केसों में उछाल की खबर सामने आई है और वडोदरा शहर से भी आए दिन केसों की बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है।
ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी कोरोना से रक्षा हो पाएगी। ऐसे में वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाना भी ज़रूरी माना जा रहा है, जिसके चलते आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह के जनसंपर्क कार्यालय से आज से आयुष मंत्रालय की ओर से जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मंजूर की गई है उनका निःशुल्क वितरण शुरू करवाया गया है। और इस मामले में आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह ने ज़्यादा जानकारी दी है। कोरोना सामे रोग प्रतिकारक शक्ति વધારનાર આયુષ મંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પામેલી એવી હોમિયોપેથિક દવાઓ કે જે પ્રિવેન્શન માટે કામ કરે છે, અને કોરોનામાં આપણને ખબર છે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર। કોઈ પણ બીમારી થાય એના કરતાં પહેલાં એને રોકવી એ વિશેષ જરૂરિયાત છે। તો આપણે રસી તો બધા લઈ જ રહ્યા છે, તો રસીનો ચોક્કસ રસી તો મુખ્ય ઢાલ છે કોરોના સામે લડવા માટે, પણ સાથે સાથે આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક દવાઓનો ઉપયોગ કરીશું તો ચોક્કસ આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ યોગ્ય પ્રમાણમાં મેન્ટેન કરી શકીશું। એટલે સંક્રમણની શક્યતાઓ સાવ નહીવત થઈ જશે। પહેલા વેવમાં પણ આપણે જોયું હતું કે જ્યારે રસી નથી ત્યારે આપણે 45 લાખથી વધુ ડોઝ ફર્સ્ટ વેવમાં શહેરીજનોને પહોંચાડ્યા હતા, નિઃશુલ્ક પહોંચાડ્યા હતા, અને બધાએ ખૂબ એપ્રિશિએટ પણ કર્યું હતું। ત્યાર પછી સેકન્ડ વેવમાં આપણી પાસે રસી પણ આવી ગઈ હતી, ત્યારે પણ 10 લાખ ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા। હવે અમે નિખિલ કેર ફાઉન્ડેશનની ટીમે સંકલ્પ કર્યો છે કે વડોદરા શહેર માટે ટોટલ 1 કરોડ ડોઝ આપણે નિઃશુલ્ક આપવાના છે। એટલે અગેન બીજા 45 લાખ ડોઝ બે જગ્યાએથી, કે એક અમારું જનસંપર્ક કાર્યાલય આમ્રપાલી શોપિંગ સેન્ટર સામે કારેલીબાગ ખાતેથી મળશે, અને બીજું નિઝામપુરા મારા ક્લિનિક ખાતેથી સવારે 10 થી 12 મેળવી શકશે। આપણને ખબર છે કે હોમિયોપેથિક દવા જે સરકારશ્રીએ સૂચવેલ ડોઝ છે એ 5 ગોળી 3 દિવસ સુધી સવારે લેવાની છે। કોઈ પણ ઉંમર હોય, નાનું બાળક હોય, મોટા હોય, સગર્ભા માતા હોય, બધા માટે સુરક્ષિત અને અસરકારક દવા છે। 1 મહિના પછી આપણે એને રિપીટ કરીએ છીએ અને ફરીના 1 મહિના પછી ફરી રિપીટ કરીએ છીએ। આમ કુલ 3 દિવસ સુધી 5 ગોળી સવારે લેવાની હોય છે। દવાને હાથ નથી લગાડવાનો, ઢાંકણમાં લઈ અને મોઢામાં ચૂસવાની હોય છે, ભૂખ્યા પેટે દવા લેવાની હોય છે, તો ચોક્કસ એની સારી અસર પણ થશે અને આપણે સૌ કોરોનાથી સુરક્ષિત રહી શકીએ। આજ રોજ કારેલીબાગ ખાતે નિખિલ ક્લિનિક પરથી ડૉક્ટર રાજેશભાઈ શાહ તરફથી કોરોનાની વિરુદ્ધમાં દવા આપવા ફ્રીમાં દવા આપે છે। લાસ્ટ ટાઈમ પણ એમને આવી જ સેવા આપેલી છે। કાયમ માટે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો દરેક જગ્યા પર આગળ હોય છે અને નિઃશુલ્ક સેવા આપે છે। આજ પર દરેક दवा आपवा माटे आखिर हमने चालू कर्युं छे तेमणे। उत्तरायण का पर्व अब नज़दीक है और ऐसे में पतंग और मांझे के साथ साथ बाज़ारों में ऊंधियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। वैसे ऊंधियों ज़्यादातर लोग चूल्हे पर बनाना पसंद करते हैं, जिसके लिए बाज़ारों में चूल्हे की बिक्री बढ़ गई है। वैसे शहर में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार है राकेश प्रजापति, जिन्होंने इस वक्त मकर संक्रांति के पर्व को ध्यान में रखते हुए अनोखे तरीके से चूल्हा तैयार किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरह ये चूल्हा बनाते हैं। एक सगड़ी बनाएली है जो तापमान 4 इंच थी लई के 1 फूट सुधीनी सगड़ी है। जे सगड़ी तमे जोई सको छो कि 4 इंच थी लईने 1 फूट सुधी एमां पापड़ पापड़ी એ બધું આપણે તાપનું પણ થઈ શકે છે, પાપડ પાપડી બી શેકાઈ શકે છે અને ટેરેસ પર લઈ જવામાં ઇઝી રહે છે। એ પ્રમાણે પહેલાંના જમાનામાં જે દેશી ચૂલા હોતા હતા એ પ્રમાણે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે દેશી ચૂલા પણ બનાવેલા છે, જે માટીમાં તમે જોઈ શકો છો કે ચૂલા ઉપર માટીનું કબજે વસ્તુ મૂકી શકાય છે। પ્લસ કે હવે ઊંધિયા જે ઉત્તરાયણ આવી રહી છે એટલે લોકો ઊંધિયાનો ખાવાનું એ બહુ સ્વાદ હોય છે। જે પ્રમાણે અમે માટીના માટલા બનાવેલા છે, જેમાં માટીના ઉદ્યોગમાં માટલાનું ઊંધિયું પહેલાં બહુ ટેસ્ટી લાગતું હતું અને સ્વાદિષ્ટ પ્રમાણે લાગતું હતું। એ પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ માટલા બનાવેલા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બીજી 1 કિલોથી લઈ 3 કિલો સુધીની બધી अलग अलग रिक्वायरमेंट प्रमाणे अलग अलग माटीमां बधुं वासणो बनावेला छे। जे प्रमाणे हजू रिक्वायरमेंट प्रमाणे काचना विसलवाळा जेवा माटीना पण एक માટલા त्याने कुकर एक बनावेला छे, जे ग्राहकोनो फ्रेश प्रमाणे एक आ वस्तु बनावेला छे। कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ कोरोना के केसों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो इस वक्त सभी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में पादरा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पादरा पुलिस की ओर से जनता को कोरोना से बचाने के लिए काफ़ी सराहनीय कामगिरी की जा रही है। दरअसल पादरा के पीआई अपनी टीम के साथ सड़क पर आने जाने वाले राहदारियों को
गुलाब का फूल देकर उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हैं। इसके साथ ही पादरा एसटी डेपो पर पुलिस की ओर से मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग और लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस की पूरी टीम की ओर से आम जनता में कोरोना के प्रति जागृति बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है। પાદરા વિસ્તારમાં લોકોને ગુલાબો આપીને તેમજ માસ્ક આપીને લોકોમાં અવેરનેસ આવે તે માટેના આયોજન રાખવામાં આવ્યું. કઈ રીતનું આખું આયોજન છે સાહેબ? જે લોકો માસ્ક પહેરીને નથી ફરતા તે લોકો માટે અત્રે અવેરનેસના આયોજન કરો કે માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવો અને હવે ભવિષ્યમાં 2-4 દિવસો પછી અમે જે લોકો માસ્ક નથી પહેરવાના તે લોકો વિરુદ્ધમાં કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે. માસ્કની જાગૃતિ અંગે પોલીસની જે પાદરા પોલીસની જે કામગીરી છે બહુ સારી છે અને બધાએ કમ્પલસરી માસ્ક પહેરવું જ જોઈએ, કારણ કે માસ્ક આપણા સેફટી માટે છે. અત્યારે પોલીસે તમને અમને પોલીસે ગુલાબ આપી અને માસ્ક માટેની માહિતી આપી છે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कुछ वक्त से सिख समाज के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए असामाजिक तत्वों की ओर से कुछ संदेश भेजे जा रहे हैं और इन संदेश के जरिए सिख समुदाय का अपमान किया जा रहा है, जिसके चलते आज गुरुद्वारा साहब कमेटी के सिख समुदाय से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह के पास आवेदन पत्र देने पहुंचे। दरअसल सिख समुदाय की ओर से आवेदन पत्र देते हुए सभी धर्मों को समान मानने की और किसी का अपमान न करने की मांग की गई और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी सिख समुदाय की ओर से की गई। वडोदराथी अमे बधा सिख समाजना प्रतिनिधिओ अने गुरुद्वाराना कमिटीना प्रतिनिधिओ कमिश्नर साहेब ने जे सिख समाजनी विरोधमां सोशल मीडिया, यूट्यूब અને અલગ તરીકે જે એક વિવાદ ઊભા કરવામાં આવી રહ્યું છે એ દબાવવા માટે નહીં કે એના વિરોધમાં અમે, કારણ કે જે धर्म ने आपस में लड़ाने की जो बात चल रही है उसको रोकने के लिए हम आवेदन पत्र देने आए हैं, क्योंकि सिख हमेशा ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और गुरुद्वारों के अंदर सभी धर्मों को हम उनका स्वागत करते हैं और हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और धर्म की राजनीति हम चाहते भी हैं कि कोई हमारे साथ ना करें, क्योंकि सिख समाज के जो जुआन हैं उनके अंदर बड़ा रोष है। उस रोष को बताने के लिए हम लोग आए हैं और पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए।
कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए हर जगह कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। मंदिरों में भी भक्तों के दर्शन के लिए कोरोना गाइडलाइंस तय की गई है और उसी के तहत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वैसे शहर के सूरसागर निकट जो हनुमान जी का मंदिर मौजूद है, वहां पर हनुमान जी को तेल चढ़ाने के लिए एक मशीन रखवाया गया है और उस मशीन के जरिए ही भक्त हनुमान भगवान की प्रतिमा पर तेल चढ़ा रहे हैं, जिसके चलते भक्तों में भी इस आधुनिकता की वजह से खुशी देखने मिल रही है। जय सियाराम। अपने सूरसागर किनारे श्री हनुमान मंदिर आवेલું, જ્યાં તમે જોઈ શકો છો કે આજથી 2 વર્ષ પહેલાં કોરોના આવેલો, એની લહેર ખૂબ ચાલી, જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે અનેક લોકોનું મૃત્યુ બી થયેલું એનાથી। ત્યારબાદ પાછા થોડો ટાઈમ માટે કોરોના નાબૂદ થઈ ગયું, પણ હવે પાછો તમે જોઈ શકો છો કે પાછો કોરોનાની લહેર પાછી વધી રહી છે, જે કે ઘણા કેસો આવી રહ્યા છે। એના માટે અમે મંદિરમાં સેનિટાઈઝની વ્યવસ્થા કરી। ત્યારબાદ અમે તમે જોઈ શકો છો પહેલાં આજથી 2 વર્ષ પહેલાં અમે કોરોના જ્યારે નહોતો ત્યારે અમે જાતે જ તેલ ચડાવતા હતા, પણ કોરોના આવ્યા પછી અમે કોઈ બી ભક્ત આવે તે કોરોનાગ્રસ્ત ના થાય એના માટે અમે અહીંયા મશીન લગાવ્યું છે, જેથી કોઈ બી ભક્ત આવે તે પેટીમાં પૈસા નાખી દે અને ત્યારબાદ બટન દબાવીને તેલ ચડાવે। એના માટે બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। कमिश्नर युवक सेवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति गांधीनगर, जिला युवा विकास अधिकारी की कचहरी वडोदरा और साथ ही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सहयोग से और ललित कला एकेडमी के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के भाग स्वरूप एक आयोजन किया गया है। दरअसल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के तहत देशभक्ति आधारित थीम पर छात्रों की ओर से रंगोली बनाई जा रही है। उसी के तहत आज छात्रा इस रंगोली प्रतियोगिता में उत्साह से हिस्सा लेते हुए नजर आए। આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે યુવક સેવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ, વેસ્ટ ઝોન કલ્ચરલ સેન્ટર અને ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સના સહયોગમાં રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં મુખ્ય વિષય આઝાદીની ચળવળ અને તેમાં આઝાદીનું મહત્ત્વ નવી પેઢીને સમજાય તે માટેનો વિષય છે। અને રંગોળીમાં 4 ફૂટ બાય 4 ફૂટની સાઇઝમાં સ્પર્ધકો રંગોળી તૈયાર કરી રહ્યા છે। કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગર તેમજ દલિત કલા અકાદમી અને MS યુનિવર્સિટી તેમજ જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારીની કચેરી વડોદરા દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે આજરોજ રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટી ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। કુલ 6 કલાકારોની અંદર ભાગ લીધો છે। આગળ આ લોકો જિલ્લામાંથી રાજ્યમાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ લેવા માટે વડોદરાથી જશે। जूनागढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य संचलन दिन को मनाया गया। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था और तभी से 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य दिन मनाया जाता है। वैसे 6 दिसंबर को गीता जयंती भी होती है, जिसके चलते हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शौर्य संचलन किया जाता है। उसी के तहत जूनागढ़ में आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया।
शुभेश्वर महादेव मंदिर से आयोजित किए गए इस शौर्य संचलन में बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर जुड़े। लोहाड़ा समाज के अग्रणी स्वर्गीय धीरूभाई राजा, जिन्होंने केशोद में कई सेवाभावी कार्य किए, कई वक्त से वो सेवाभावी कार्य करते आ रहे थे। ऐसे में वो केशोद में काफ़ी मशहूर है, जिसके चलते लोहाड़ा समाज के अग्रणियों की ओर से केशोद में नए बनने वाले आरोग्य केंद्र को स्वर्गीय धीरूभाई राजा के नाम को देने की बात के साथ कैबिनेट मंत्री को आवेदन पत्र दिया गया है और उसके साथ ही लोहाड़ा समाज की ओर से आज फिर इस मामले में मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया और उसी के तहत आरोग्य केंद्र को स्वर्गीय धीरूभाई राजा का नाम देने की मांग भी की गई। लोहाड़ा महाजन प्रमुख श्री आज रोज मारा तमाम ट्रस्टी भाईओ અને જલારામ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી ભાઈઓ સાથે અહીં મામલતદાર ઓફિસમાં કેશોદ મુકામે નવું દવાખાનાનું બિલ્ડિંગ થયું છે, તેમાં ધીરુભાઈ રાજાનું નામ આપી એનું નામકરણ કરવાને આ બાબતને અગ્રતા આપવા આવેદનપત્ર મામલતદાર ઓફિસમાં આપવા આવ્યો છું અને અહીં અમે વ્યવસ્થિત રીતે આ પત્ર આપીએ છીએ। અમે સરકારને અમારી વિનંતી છે કે અમારી માંગણી પર ધ્યાન આપે અને કેશોદ જે નવું બિલ્ડિંગ દવાખાનું થાય છે એમાં ધીરુભાઈ રાજાનું નામકરણ કરે। સોશિયલ વર્કર હતા અને 50 વર્ષ સુધી ધીરુભાઈ રાજાએ કોઈ પણ નાનો મોટો માણસ આવે તો સામ જે કંઈ રૂપિયા પૈસાની જરૂર હોય, સેવાની જરૂર હોય, આપી અને ખૂબ સેવા કરી છે, એની સેવાની આપણે નોંધ લઈએ એ આપણી જરૂરિયાત છે। मालिया हाटीना में सरपंच और उप सरपंच के पदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जिसके तहत जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मालिया हाटीना में सरपंच के पद पर जीतूभाई सिसोदिया की जीत हुई। हालांकि आज उप सरपंच के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे और उप सरपंच के पद पर 9 मतों से संजय भाई भुत विजेता घोषित हुए। ऐसे में मालिया हाटीना के पदाधिकारी और गाँव के सभी लोगों की उपस्थिति में ये चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसके तहत विजेता उम्मीदवारों में काफी खुशी देखने मिली। हमारा 8 चूंटाणानो हमें 8 चूंटाणा ही नहीं, આપણે 16 સભ્યોના સરપંચ છે અને આપણા 16 ની જવાબદારી બને છે કે આ ગામને સારું કેવી રીતે રાખવું છે। સરકારમાંથી યોજનાઓમાંથી જે લાભ મળતા હોય એ કેવી સારી રીતે આપણે લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ, એના માટે આપણે બધાને મહેનત કરવાની છે। સભ્ય થઈ ગયા હોય કે સરપંચ થઈ ગયા હોય એનું મહત્વ નથી, વસ્તુ એવી જવાબદારીની। ત્યારે માળિયાની પરિસ્થિતિ અત્યારે જે છે એનાથી આપણે કેવી રીતે સારી કરી શકીએ એ આપણા બધાની જવાબદારી છે। વિના સંકોચે તમામ સભ્યોને હું વિનંતી કરું કે જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં મને હાજર રાખજો અને લોકોની સુવિધા માટે આપણે કાયમી 24 કલાક ગમે ત્યારે તમે મારું ધ્યાન દોરજો। જે કાંઈ પ્રશ્ન હશે ને આપણે બધા ભેગા મળી અને સોલ્યુશન કરશું। આપણે કોઈને હવે એવું નથી વિચારવાનું કે ભાઈ માથી ચૂંટાણા કે અહીંથી ચૂંટાણા, આપણે બધા જવાબદાર ચૂંટાણા છે એટલે આપણે ખ્યાલ છે। એટલે વિના સંકોચે બધા સભ્યોને હું વિનંતી કરું કે જ્યાં પણ જરૂર પડે ત્યાં મારું ધ્યાન દોરજો અને ગ્રામ પંચાયતના લેવલથી જે કાંઈ આપણે લોકોને સુવિધા આપી શકશું એને તકલીફો दूर કરી શકશું એ આપણે પ્રયત્ન કરશું। એમાં આપણે સત્તરની જવાબદારી છે। બસ એટલી જ વાત કરું। राजूला तालुका में बार पटोली प्राथमिक शाला मौजूद है, जहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी कई चीज़ें सिखाते हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चों की ओर से 8 विभिन्न भाषाओं में
प्रतिज्ञा पत्र बनाया गया है और इन्हीं प्रतिज्ञा पत्रों को दर्शाने के लिए एक कार्यक्रम भी राजूला में आयोजित किया गया था, जिसके तहत राजूला के कई पदाधिकारी, स्कूल के छात्र, शिक्षक और आचार्यों की उपस्थिति रही थी और इस कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों की ओर से विभिन्न 8 भाषाओं में तैयार किए गए प्रतिज्ञा पत्र को रजू किया गया। હું મારા દેશને ચાહું છું। मुझे अपने देश से प्यार है। मम मानसे देश स्पृहा अस्ति। I love my country. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ। आम्ही आम्हा देश के भालोबासी। माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे। જ્ઞાન ઇન્દ્ર રાજ્ય તે સ્નેહિકોનું અને તેના સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે और उसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर मुझे गर्व है। समृद्धि सहितं विविधता परिपूर्णं तस्य संस्कृति गौरव अनुभवामि and I am proud of its rich and varied heritage. मधु अदर श्रीमंत मधु वैविध्यम परंपरे बंगेने नेगे हेमे हिदे एवं एर समुदाय ओबे चित्रमय यतिथिनय अमी गर्वित आणि मला त्याच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण वारशाचा अभिमान आहे। आदिंत संपन्न व वैविध्यपूर्ण माय पैतृगत न्याय अभिमानित किनो। जूनागढ़ के विसावदर में सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं के लिए जो ज़मीन आवंटित की गई थी उसे गलत तरीके से किसी ने कब्जे कर लिया है, जिसके चलते रामानंदी समाज और भरवाड़ समाज की ओर से इस मामले में मामलतदार को आज आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल इन सभी लोगों की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए ये मांग की गई है कि पशुओं के लिए जो ज़मीन आवंटित की गई थी उस पर से गलत लोगों को हटाया जाए और ये ज़मीन उन्हें फिर से मुहैया करवाई जाए। और इसी मांग के साथ मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग रामानंदी समाज और भरवाड़ समाज की ओर से की गई है। भारतीय किसान संघ की ओर से आज गुजरात राज्य में विभिन्न जगहों पर अपनी पड़तर मांगों को लेकर विरोध जताते हुए आवेदन पत्र दिए गए हैं। दरअसल किसान बीते कई वक्त से सरकार के सामने अपनी कई मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के सवालों को सुलझाया नहीं है। ऐसे में मालिया हाटीना से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मालिया हाटीना में भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए तकरीबन 10 मांगे साझा की गई है और जल्द से जल्द उनकी मांगों का स्वीकार कर के सवालों को सुलझाने की मांग भी भारतीय किसान संघ की ओर से की जा रही है। भारतीय किसान संघ जिला उप प्रमुख राजूभाई खरडाणे आज अमरो भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय कार्यक्रम भारतना आखामा तालुका मथके आवेदनपत्र देवानो कार्यक्रम है। ये जो कृषि कायदा जे परत खेचाणा एना हिसाबे जे अमरो MSP नो कायदो बने भारत आखामा ने ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળે એના માટે અખિલ ભારતીય કાર્યક્રમ અનુસંધાને આજે આ માળિયા મુકામે આવેદનપત્ર દેવાનો કાર્યક્રમ હતો। કિસાન સંઘના પ્રમુખ જે કે કાગડા છે માળિયાના સ્થાનિક પ્રશ્નો કે છેણાની ખરીદી માળિયામાં કરવી, માળિયામાં સણાનો 80% વાવેતર છે, જેથી સરકારશ્રીને અનુરોધ કે વધારે ખરીદી કરે અને જે લાઇટના ધાંધ્યા છે એ દૂર કરે। સ્થાનિક પ્રશ્નો 10 પ્રશ્નો હતા એમાં લેખિતમાં મામલતદારશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે સરકારશ્રીમાં પુગાડે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर के राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने SSG अस्पताल में बूस्टर डोज लेकर जनता को दिया संदेश। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया मास्क वितरण। भारतीय किसान संघ ने पड़तर मांगों को लेकर दिया कलेक्टर को आवेदन।
देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।